हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड बिल्कुल ही रेंज बाउंड मार्केट था। मैंने आपको अपडेट किया था 22,810 से 900 के रेंज के बीच में मार्केट जब ओपन हुआ। तो आप यहाँ पे देखो कि थोड़ा लोअर साइड में ओपन होने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही रेंज में चला गया। तो हमारा लेवल्स ऐसे में काम नहीं करता है। जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है और मार्केट को मूव ही नहीं करना है तो फिर आप कोई भी लेवल दे दो, इट विल नॉट वर्क एट ऑल बिकॉज द इंटायर डे वेंट इन अ वेन। अगर आप देखोगे तो आज एक्सपायरी के हिसाब से बहुत ही लो मोमेंटम में मार्केट आज के दिन ट्रेड हुआ है। तो आज के दिन तो कोई ट्रेड बना ही नहीं बेसिकली। एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे तो उससे पहले थंबनेल में जैसे कि एफआईआईज के बारे में मैंने आपको बोला कि कल जो हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनकी बाइंग आई, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो कल का जो डेटा देखोगे उसमें वापस से इनकी सेलिंग जो है वो रिज्यूम हो चुकी है। February 19 को इनकी जो सेलिंग हुई थी वो 1881 करोड़ की हुई थी, यानी कल के दिन में कंटिन्यूअसली ये सेलिंग स्प्री में चल रहे हैं। मंथली डेटा अगर आपको मैं दिखाऊं तो फेब्रुवरी में अभी तक इन्होंने ऑलरेडी 30,000 करोड़ से ऊपर तक का माल जो है अभी तक सेल कर दिया है। और इसका रीजन आपको मैंने कई बार रिपीट किया है, कई बार बोला है, एक बार और बता देती हूँ। मेजर रीजन है हमारा रुपीज का कमजोर होना। रुपी की जब रिकवरी होगी ना, तब ये जब वापस से आएंगे तब आपको मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा यू कैन स्टे पुट मतलब पुट नहीं लेना है, यू कैन लाइक स्टे रिलैक्स मोड में रहे, ज्यादा कुछ ना करे वही बेटर है। अभी कुछ ना करने वाला ही समय चल रहा है जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम है। आगे बढ़ने से पहले एनएससी ने अनाउंस किया है 16 सिक्योरिटीज एफ एंड ओ मार्केट से एक्सक्लूड होने वाले हैं। 16 जो स्क्रिप्ट्स हैं, मैंने उन सारे नाम जो हैं जो जो एफ एंड ओ मार्केट से एक्सक्लूड होने वाले हैं वो सारे मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो। यानी कि इन सारे स्टॉक्स में फ्रॉम 28 फरवरी आप एफ एंड ओ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये नाम देख लेना, टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, ये फ्री है चैनल। एंड इसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाला है वही ओरिजिनल चैनल है, उसमें क्लिक करके ही आप ज्वाइन होना। तो वहां पर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स भी मिल जाते हैं, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा एंड लाइक जरूर से करिएगा। जितना ज्यादा आप लाइक एंड शेयर करेंगे ना उतना ज्यादा चैनल को एक्सपोजर मिलेगा। एंड अगर आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो उससे यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी चैनल आएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, 1000 लाइक एटलीस्ट अगर आ जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अच्छा, अभी हमें किस तरीके से कल के दिन ट्रेड प्लान करना है, तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इट वाज ओवरऑल अ रेंज बाउंड मार्केट। हम एक बार हायर टाइम फ्रेम में जरूर देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम में एक चीज आपको देखने को समझ आ रही होगी कि आफ्टर अ फॉल इट हैज नाउ स्टार्टेड मूविंग इन अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ओके, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो क्रिएट हो रहा है ये बेसिकली प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये प्राइस अब जिस तरफ निकलेगा उस तरफ आपको एक बड़ा मोमेंटम जो है देखने को मिलेगा। तो काफी टाइम से ये कंसोलिडेटिव मूव दिखा रहा है। अब की बार जिस भी तरफ ये निकलेगा उस तरफ का आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है ऑन द अपसाइड या ऑन द डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। तो लेवल हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, हम आवरली चार्ट का, क्योंकि देखो आज एक्सपायरी हो गई है तो हड़बड़ी है नहीं कि कल के कल ही आपको कोई ट्रेड लेना है। बेस्ट रहेगा कि आवरली चार्ट पे ये जो मैंने रेंज बनाया है इसके बाहर ही हम कोई नेक्स्ट जो ट्रेड है वो प्लान करें। तो ये लेवल कौन से निकल के आ रहे हैं, ये लेवल निकल के आ रहा है आपका ऑन द अपसाइड 23,000 के आसपास में, जहां पर मेजर कॉल राइटिंग है। तो 23,000 आप मार्क करके रखो यहाँ पर, ठीक है। और ऑन द डाउन साइड आप यहाँ पे मार्क करके रखो ये वाला ट्रेंड लाइन का लो विच इज 22,830 का लेवल, ठीक है। ये रेंज के बाहर जैसे ही निकलेगा, ये जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है इसके बाहर जैसे ही निकलेगा, आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है ऑन द डाउन साइड या ऑन द अप साइड देखने को मिलेगा। कम से कम 350, 300 to 350 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर 23,000 के ऊपर निकलता है तो 23,200, 300, 350 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। डाउन साइड पे
22,830 अगर ब्रेक करता है तो 22,700, 600, 500 के लेवल जो है ऑन द डाउन साइड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स है निफ्टी के लिए जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे मैंने सब कुछ मार्क कर दिया है, आप सेम टू सेम इसको अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो। मार्केट ओपन हो कहीं पर भी, जब ये ट्रेंड लाइन के बाहर निकले, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाहर निकले, तभी ट्रेड लेना बेटर रहेगा। ओके, नाउ हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर चलते हैं, एक बार 2 घंटे 1 घंटे का चार्ट एक बार देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो 2 घंटे के चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो आफ्टर अ गुड फॉल इसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, वापस से ब्रेकडाउन, ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो कि दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में कमजोरी है। ठीक है, अभी नीचे से एक ट्रेंड लाइन है जो कि है ये वाली ट्रेंड लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ये आपका लेवल है 48,900 का। 48,900 का लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। और अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आपको ये एक स्विंग हाई दिख रहा है, फिर ये एक स्विंग हाई दिख रहा है, फिर ये एक स्विंग हाई दिख रहा है। ठीक है, अब ये दोनों स्विंग हाई आसपास ही है, तो आप बेसिकली इसको मान सकते हो रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर में ही कोई आप लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, ये लेवल आपका निकल के आ रहा है दिस वन, 49,830 का। तो अभी के लिए हम इस रेंज में घूम रहे हैं, तो इस रेंज के अंदर आपको ट्रेड करना है, ट्रेड को प्ले करना है। तो आप सपोर्ट पे बाय करोगे, रेजिस्टेंस पर आप सेल करोगे, या फिर आप पुट बाय करोगे रेजिस्टेंस पर और कॉल बाय करोगे सपोर्ट पर। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर में तो मेजर जो मोमेंटम है वो 49,840 के ऊपर ही मिलेगा आपको, या फिर ये वाला जो लेवल है यानी कि 40, ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 48,920, उसके नीचे मिलेगा। ये जो मेजर मोमेंटम है, मेजर मोमेंटम मतलब कितने पॉइंट का मोमेंटम मैं बोल रही हूँ, कम से कम यहाँ पर आप मान के चलो, अगर हम देखें, हाँ, 1,000 पॉइंट का मोमेंटम, 1,000 पॉइंट का अगर आपको मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, अगर चाहिए, तो 49,835 एंड 48,920 ये लेवल है जिसके बाहर आपको 1,000 पॉइंट का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। अब इंट्राडे में ट्रेड कैसे प्लान करना है, इंट्राडे में ट्रेड प्लान करने के लिए हम सिंपल ये वाले लेवल को फॉलो करेंगे। जैसे ही इंट्राडे में 49,112 का लेवल ब्रेक होगा, आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हो। ये इंट्राडे के लिए देखिए, ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड 1,000 पॉइंट का मूवमेंट अगर एक्सपेक्टेड है तो 48,920 के नीचे ही मेजर मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन ऑन द इंट्राडे बेसिस हम 49,120 के नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 49,120 बिलो शॉर्ट। ठीक है, एंड मेजर फॉल expected if 48,920 ब्रेक्स। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, और ऑन द अपसाइड क्या करेंगे हम, ऑन द अपसाइड हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे विच इज दिस वन। ओके, दिस इज द ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में हम लॉन्ग कर सकते हैं। 49,515 का लेवल है ये, तो 49,515 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो। अबव लॉन्ग है ना, अबव लॉन्ग, मेजर मूव अबव 49,835। ठीक है, जो लेवल मैंने मेजर मूव वाला लिखा है वो आपका रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए अगर आप इंट्राडे में कहीं शॉर्ट या कुछ भी कर रहे हो या लॉन्ग कर रहे हो तो आपका इसके पहले ही आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। सिमिलरली 49,120 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो इंट्राडे में तो 48,920 के पहले पहले ही आपको बुक कर लेना है अपना शॉर्ट, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर बाउंस आना है तो इन दोनों लेवल से आ सकता है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब आपको ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा 2-3 दिनों के अंदर अंदर, कभी कभी तो एक दिन में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये लेवल है हमारे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के। अब हम देखेंगे कि हमें बाकी कैसे ट्रेड करना है सेंसेक्स एंड ऑल में। तो कहाँ गया यार सेंसेक्स मेरा, कहाँ कहाँ खो जाता है बार बार। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही सर्च कर लेती हूँ। हाँ, चलो, तो सेंसेक्स में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर जस्ट लेट मी रिमूव ऑल दीज लेवल्स। हाँ, तो यहाँ पर अभी सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन जो क्रिएट हो रही है, मैं सारे लेवल से एक बार रिमूव ही कर देती हूँ, उससे क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। जितने ज़्यादा चार्ट्स पर हम लाइन ड्रॉ करके रखेंगे उतना कंफ्यूजिंग रहता है। तो ये आवरली चार्ट है सेंसेक्स का। ठीक है, सेंसेक्स में एक चीज़ अच्छी क्या हो रही है कि
इतने बड़े फॉल के बाद ये एक सपोर्ट तो बना रहा है। अब ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो फिर और लंबा फॉल आएगा, क्योंकि कभी कभी ये एक तरीके का फॉलिंग वेज पैटर्न भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर आफ्टर अ लॉन्ग फॉल नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग। तो अभी इसके लिए जो सेंसेक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द डाउन साइड वो है 75,285। मैं बोलूंगी कि इसके ब्रेकडाउन पर ही आप शॉर्ट करिएगा, अदरवाइज अवॉइड करो ट्रेड करना, वो बेटर रहेगा। एंड ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे तो ये है वो लेवल जो कि है आपका 76,150। इस लेवल के ऊपर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। अब अगर हम प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो जिस भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा हमें कम से कम 1000 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 1000 पॉइंट्स टू 1400 पॉइंट्स, ठीक है। तो यानी कि अगर ऑन द अपसाइड इट मैनेजेस टू ब्रेकआउट ऑफ 76,140, हमें यहाँ पे 1000 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 75,285 अगर ब्रेक होता है तो भी हमें 1000 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि इसी लेवल के लिए आप वेट करो, थोड़ा पेशेंस लगेगा। लेकिन अभी जो मार्केट का सिनेरियो है, पेशेंस के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे, भले ही आपको हफ्ते में रोज एवरीडे 5 दिन आपको ट्रेड ना मिले, हो सकता है आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन ही अच्छे ट्रेड मिले, पर वो ट्रेड लेना ज्यादा बेटर है रादर देन एवरीडे हम ट्रेड ले। क्योंकि मार्केट का सिनेरियो अब ऐसे मोमेंटम में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कोई फायदा ही नहीं है ट्रेड लेने का, प्रीमियम डीके होगा। तो इसीलिए अच्छा है कि हम एक प्रॉपर रेंज ब्रेकआउट का वेट कर ले। तो 76,140 के ऊपर ही कोई ट्रेड अपसाइड का लीजिएगा तो आप एक अच्छा पॉइंट्स कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 76,140 के ऊपर हजार पॉइंट से लेके 1400 पॉइंट तक का मूवमेंट पॉसिबल है अगले 2-3 दिन के अंदर, अगर ये लेवल मैनेज टू ब्रेक। ओके, ऑन द डाउन साइड सेम 75,285 अगर ब्रेक करेगा तो भी 1000 से लेके 1400 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है ऑन द डाउन साइड। तो जिस साइड निकलेगा उस साइड ट्रेड लेंगे और अच्छे पॉइंट्स को आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। मैं रात में लाइव आऊंगी क्रिप्टो के लिए, तो जरूर से जुड़ जाइएगा। और जब मैं लाइव आऊंगी तो मैं अपडेट भी कर दूंगी, 9:30 बजे मैं लाइव आती हूँ। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि चैनल में कब क्या वीडियो और कब मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।